हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस मिशन जनजागृति चैनल पर स्वागत है। और आज अपन जो 11 तारीख यानी 11 फरवरी के करंट अफेयर को देखेंगे और किस तरह के करंट अफेयर बने, उसके साथ साथ अपन स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। तो अपन शुरू करते हैं आज 11 फरवरी। और 11 फरवरी की जो करंट अफेयर है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें से 6 हैं और उसके साथ अपन स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। तो अपन शुरू करते हैं और पहला क्या कह रहा है करंट अफेयर देखिए और समझिए। नियुक्ति के संबंध में आया, किससे संबंध में आया? नियुक्ति के संबंध में आया। तो नियुक्ति से अपन रिलेटेड कर लेते हैं। नियुक्ति नियुक्ति किससे संबंधित? अपॉइंटमेंट से संबंधित बात कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? अपॉइंटमेंट। तो देखते हैं नियुक्ति, और नियुक्ति के संबंध में अपन देखते हैं और पाते हैं कि 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को आमंत्रित किया। यानी अपने जो 2026 था, 2026 और 2026 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, कौन सा दिवस? गणतंत्र दिवस। और इस गणतंत्र दिवस की बात करें, अगर गणतंत्र दिवस के रूप में अपने मुख्य अतिथि के रूप में भारत में चीफ गेस्ट कौन थे? तो ये 2 जने थे। और कौन से नंबर का था? तो वो आपको बात करनी है 77 नंबर का था। कौन से नंबर का था? 77 नंबर का था। तो अपन बात करते हैं स्टैटिक जीके की। किसकी बात करते हैं? स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके में अगर देखते हैं तो अपन देखते हैं यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ को अपन किससे शॉर्ट नाम से EU के नाम से भी जानते हैं। किससे? EU। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और यूरोपीय संघ की बात करें, मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की बात करें, किसकी बात करें? हेडक्वार्टर की। तो हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रुसेलोस और बेल्जियम है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? कहाँ यानी मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेलस, जिसे अपन बेल्जियम के नाम से भी जानते हैं। और अगर अपन बात करें उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। तो ये क्या है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है। क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं और देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है। अपने टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया। किससे आया? टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी में ये भी अपने मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेक्नोलॉजी का है प्रौद्योगिकी। किसकी है? प्रौद्योगिकी। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा है? तो दुनिया का पहला प्राइवेट स्टेशन कौन सा है? हेवन 1। कौन सा है? आपको याद रखना है, हेवन 1। कौन सा है? हेवन 1। कौन सा है? 1। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसको अगर विकसित की बात करूं, किसकी बात करूं? विकसित। और ये जो विकसित किया गया था, विकसित की बात करूं तो ये अमेरिका द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अमेरिका। किसके द्वारा किया गया था? तो अमेरिका के द्वारा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये अमेरिका के द्वारा विकसित हुआ था। और अगर मैं बात करूं इसे टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन संबंधित है तो अपन नासा की बात करें। किसकी बात करें? तो नासा की स्थापना हुई है वो 1958 में हुई है। कब हुई है? 1958 में हुई है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करो यानी इसके मुख्यालय की बात करो। किसकी बात करूं? हेडक्वार्टर की। तो हेडक्वार्टर जो बनता है अपना, कहाँ बनता है? वॉशिंगटन DC में। कहाँ बनता है? वॉशिंगटन DC में बनता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार अपन ने देखा होगा, दिल्ली पुलिस में पूछा होगा। किस पुलिस में? दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है। और SSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन आने लायक है, आपको ध्यान रखना। और अगली बात करें, स्पेस एक्स दुनिया की प्रमुख निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। कौन सी है? स्पेस एक्स दुनिया की प्रमुख निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। तो आपको ये भी चीज याद रखनी है। अगली बात करते हैं और अगला क्या बनता है क्या नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन, अगले टाइप आज का करंट है। और इसमें देखते हैं और पाते हैं कि अगला क्या कह रहा है। देखिए योजना से संबंधित है, योजनाओं से संबंधित है। और योजनाओं से संबंधित है तो आपको यह भी याद रखना है कि ओडिशा सरकार की बात हो रही है। अभी क्या हो रही है? योजना में आया है। और ओडिशा सरकार, कौन सी गवर्नमेंट? ओडिशा गवर्नमेंट ने बारगढ़ में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा, किसका? धनु यात्रा का क्या किया? उद्घाटन किया। क्या किया? उद्घाटन किया था। तो ये आपको याद रखना है कि ओडिशा सरकार ने बारगढ़ में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा का क्या किया? उद्घाटन किया। अब ओडिशा की बात आई है तो अपन ओडिशा के साथ देख लेते हैं ओडिशा। और ओडिशा में अगर अपन देखते हैं और पाते हैं कि ओडिशा के मुख्यमंत्री की बात करें, आपको याद रखना है क्वेश्चन आते हैं
और अभी जमादार का पेपर हुआ था, उस जमादार के पेपर में राज्यपाल को मिलाने का सिस्टम आया था। किसको? राज्यपाल को मिलाने का सिस्टम आया था। तो ये राजस्थान में जमादार का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन इस टाइप के आए थे। तो आपको ध्यान रखने हैं कि सभी राज्यों के, कुछ राज्यों के आपको याद है तो आप सही करने की दिशा में हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इसके साथ स्टैटिक जीके बहुत जरूरी है करंट अफेयर के साथ। जब तक आप करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके नहीं करते हो रेडी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो अपन आइए देखते हैं। और ओडिशा सरकार की अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मोहन चरण मांझी है। कौन है? मोहन चरण मांझी है। अगर मैं बात करूं एमपी, और एमपी की अगर मैं बात करूं तो कौन है? मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। कौन है? यादव। अगर अपन राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? भजनलाल शर्मा है। कौन है? भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा है। ये चीजें भी आपको याद रखनी है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए देखते हैं। और इसके अगर राज्यपाल की बात करें तो रघुवर है दास है। कौन है? रघुवर दास। इसी तरह अगर आपको राजस्थान में पूछे तो कौन है? हरिराव किशन राव बागड़े है। कौन है? हरिराव किशन राव बागड़े। अगर अपन बात करें, ओडिशा की बात आई थी इसीलिए मैं वहां का एक स्टैटिक जीके है, वो जीके है चिल्का झील को लेकर। अगर चिल्का झील बहुत जगह आई होगी आपके 11th की बात करें तो अपने भूगोल का चैप्टर, उसमें ये बात स्पष्ट देके रखी है कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील स्थित है। कहाँ है? तो वह कहाँ है? ओडिशा में है। कौन सी झील है? चिल्का झील। अगर मैं बात करूं भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है। कौन सी है? सांबर झील। कौन सी झील? सांबर झील। कौन सी झील? सांबर लेक। सांबर लेक की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये इस सांबर झील में किस किस का पानी आता? मेंथा नदी। मेंथा नदी हो गई। तो मेंथा नदी कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। कौन सी? मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये चीज याद रखनी। अगर मैं बात करूं सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। वासुदेव चौहान साहब थे, उन चौहान साहब ने किसका निर्माण करवाया था? सांबर झील का निर्माण करवाया था। तो ये चीजें आपको साथ साथ में बहुत याद रखनी है। आइए अगली बात चलते हैं, क्या है अगला नेक्स्ट, और देखते हैं और पाते हैं। पुरस्कार से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? पुरस्कार से रिलेटेड है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। ये क्वेश्चन है पुरस्कार से संबंधित, और पुरस्कार से संबंधित है तो ये इंडिया का मैटर है। तो आपको एसएससी के एग्जाम में वगैरह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो भारतीय शिक्षिका रूबल नागी ने दुबई में आयोजित हुई थी। कौन सी आयोजन हुआ? कौन सी? विश्व सरकार सम्मेलन। कौन सा? विश्व शिखर कौन सा? शिखर सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ था? विश्व शिखर सम्मेलन। कौन सा? शिखर नहीं, सॉरी, सरकार सम्मेलन। कौन सा? सरकार सम्मेलन। कौन सा? सरकार सम्मेलन। तो आपको याद रखना विश्व सरकार सम्मेलन। और इस सरकार सम्मेलन में हुआ था। और इसकी अगर अपन बात करें तो ये कहाँ आयोजित होता है? विश्व का मैटर है। तो आपको पूछ सकते हैं कि विश्व में किस देश में विश्व सरकार सम्मेलन आयोजित होता है? तो आपको बताना है भारत। कहाँ बताना है? भारत। भारत में भी कहाँ होता है? दुबई में होता है। कहाँ होता है? दुबई में। अगर मैं बात करूं भारत, तो भारत की अगर मैं बात करूं राजधानी क्या हो जाएगी? नई दिल्ली। क्या हो जाएगी? नई दिल्ली। क्या हो जाएगी? नई दिल्ली हो जाएगी। तो ये चीजें आपको साथ साथ में याद रखनी। यहाँ के प्रधानमंत्री यानी पीएम की बात करूं तो कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी है। अगर यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो ये चीजें भी होती है। दुबई की बात करें, दुबई की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। क्या है? अबू धाबी। और दुबई की मुद्रा है, आपको दुबई शब्द है और दुबई कौन सा शब्द है? दुबई। और इस दुबई की अगर आपको मुद्रा पूछे यानी वहां की जो मुद्रा है वह क्या हो सकती है? क्या है? तो आपको मुद्रा की बात करें तो मुद्रा की बात करें तो वह क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? दिरहम। क्या हो जाएगी? दिरहम। क्या हो जाएगी? दिरहम। और क्या होता है? दिरहम हो जाती है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हर साल दुबई में आयोजित किया जाता है। तो आपको पूछे हर साल कहाँ आयोजन होता है, तो भी आपको बताना है कहाँ होता है? दुबई में ही होता है। देखते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन किस टाइप के हैं? खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है। आइए अपन नजर डालते हैं और नजर डालते हैं खेल से संबंधित क्वेश्चन।
खेल से संबंधित है तो अपन एक बार देख लेते हैं। खेल से है, आरसीबी ने हाल ही में WPL यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता। 2026 में किसने जीता, तो खिताब जीता है। तो अब इसके स्टैटिक जीके की बात करते हैं, स्टैटिक जीके। और इस स्टैटिक जीके में अगर अपन देखें, क्या करते हैं, देखते हैं और पाते हैं स्टैटिक जीके में महिला प्रीमियर लीग इसकी शुरुआत 2023 में हुई। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2023 में हुई थी। और प्रथम विजेता टीम कौन सी थी, जो फर्स्ट बार 2023 इसकी शुरुआत होती है और प्रथम बार जब आयोजन किया जाता है तो उस आयोजन के दौरान प्रथम विजेता टीम कौन सी थी, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो बंबई इंडियंस थी, कौन सी थी, बंबई इंडियंस। तो आज की क्लास अपने यहीं तक रहेगी। आपको ये क्लास कैसी लगी है अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। धन्यवाद सो मच।